वनराज और नदी की पुकार। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव सुरभि नगर में लोग नदी, जंगल और खेतों के बीच जीवन यापन करते थे। गांव की आबादी बहुत कम थी, लेकिन सभी लोग खुशहाल थे। गांव में हर चीज प्राकृतिक और स्वच्छ थी। हवा शुद्ध थी, पानी साफ था और जंगल हरियाली से भरा हुआ था। गांव में लोग प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करते थे। उन्हें पता था कि यह जंगल, नदी और खेत ही उनके जीवन का आधार हैं। हर साल गांव के लोग मिलकर जंगल की सफाई करते, नदी के किनारे कचरा इकट्ठा करते और पेड़ पौधे लगाते। इस गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम वनराज था। वनराज बहुत बुद्धिमान और समझदार था। वह प्रकृति से बहुत लगाव रखता था। जब भी कोई पेड़ गिरता या नदी का पानी गंदा होता, वनराज तुरंत उसकी मरम्मत या सफाई में जुट जाता। वनराज के दादा उसे अक्सर समझाते थे, बेटा याद रखो, हम प्रकृति के अंग हैं। अगर हम इसे सम्मान नहीं देंगे तो यह हमें कभी माफ नहीं करेगी। नदी हमारी प्यासी, जंगल हमारा छाया देने वाला और पेड़ हमारी जीवन रेखा हैं। इनकी रक्षा करना हमारा धर्म है। वनराज दादा की बातों को हमेशा याद रखता। वह गांव के बच्चों को भी सिखाता कि पेड़ पौधों का महत्व क्या है और नदी को स्वच्छ रखना क्यों जरूरी है। समय के साथ गांव में नए लोग आने लगे। कुछ लोग प्राकृतिक संसाधनों का महत्व नहीं समझते थे। उन्होंने जंगल काटना शुरू कर दिया और नदी में कचरा डालना शुरू कर दिया। वनराज ने गांव वालों से कहा, अगर हम इस तरह से प्रकृति का अपमान करेंगे तो आने वाले समय में हमें इसका परिणाम भुगतना होगा। नदी का पानी गंदा हो जाएगा, पेड़ नहीं रहेंगे और गांव सूखा पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग उसकी बातों का नजरअंदाज कर देते थे। उनका कहना था, वनराज ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। हमें विकास चाहिए, हमें लकड़ी, जमीन और पानी चाहिए। वनराज चिंतित हो गया। उसने सोचा कि अगर लोग प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान नहीं करेंगे तो पूरे गांव का जीवन खतरे में पड़ सकता है। एक रात वनराज सपना देखता है। उसे पानी में नदी की देवी दिखाई देती है। वह बहुत दुखी लग रही थी। देवी बोली, वनराज, तुम्हारे गांव वाले मेरी रक्षा नहीं कर रहे हैं। लोग मुझ में गंदगी डाल रहे हैं और मेरा पानी नष्ट कर रहे हैं। अगर वे जल्दी नहीं सुधरेंगे तो पूरा गांव सूखे और बीमारियों से प्रभावित होगा। तुम्हें उन्हें जगाना होगा। वनराज सुबह उठकर समझ गया कि यह सिर्फ सपना नहीं बल्कि चेतावनी है। उसने तय किया कि वह पूरे गाँव को जागरूक करेगा। वनराज ने गांव के लोगों के लिए सभा बुलाई। उसने उन्हें बताया कि अगर हम प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान नहीं करेंगे तो हमें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। उसने उदाहरण दिए कि कैसे पेड़ों की कटाई से मिट्टी खराब हो जाती है और कैसे गंदे पानी से बीमारियां फैलती है। पहले तो कुछ लोग हंसे, लेकिन धीरे धीरे उनकी आंखें खुलने लगी। बच्चों ने भी वनराज का साथ दिया और सभी ने मिलकर तय किया कि अब से नदी और जंगल की रक्षा करेंगे। लेकिन यह आसान नहीं था। कुछ लोग अभी भी जंगल काटते और नदी में कचरा फेंकते। वनराज और गांव वाले लगातार प्रयास करते रहे। उन्होंने नदी की सफाई अभियान शुरू किया। हर परिवार से वचन लिया कि वे नदी में गंदगी नहीं डालेंगे। जंगल में नए पेड़ लगाए। बच्चों को प्रकृति की कहानियां सुनाई और शिक्षा दी। कुछ महीनों बाद परिणाम दिखाई देने लगे। नदी का पानी साफ हो गया, पेड़ बढ़ने लगे और गाँव में हरियाली लौट आई। गाँव के लोग महसूस करने लगे कि प्रकृति का सम्मान ही जीवन का सम्मान है। वनराज की मेहनत और गांव वालों के प्रयास रंग लाए। गांव फिर से खुशहाल और समृद्ध हो गया। बारिश समय पर आई, खेत हरे भरे हो गए और सभी लोग स्वस्थ रहने लगे। वनराज ने गांव वालों से कहा, देखो, यही है प्राकृतिक का पुरस्कार। अगर हम इसे प्यार और सम्मान देंगे तो यह हमें हमेशा उपहार देगा, लेकिन अगर हम इसे नुकसान पहुंचाएंगे तो यह हमें सजा भी दे सकती है। गाँव वाले अब पूरी तरह जागरूक हो गए थे। उन्होंने नदी, जंगल और पेड़ों की रक्षा को अपनी प्राथमिकता बना लिया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि पहला, प्रकृति हमारे जीवन की आधारशिला है। दूसरा, इसका सम्मान करना हमारा धर्म और जिम्मेदारी है। तीसरा, अगर हम प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करेंगे तो यह हमें जीवन में खुशहाली और सुरक्षा देगा। और चौथा, प्रकृति का अपमान करने पर हमें विपत्ति का सामना करना पड़ सकता है।